आज हमारा टॉपिक है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या हैं? दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज दैट बाइंड्स अदर टिश्यूज दैट होल्ड्स वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। यानी कि टेंडन्स और लिगामेंट्स ऐसे टिश्यूज है जो कनेक्ट करते हैं। दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज जो कि कनेक्ट करते हैं दो ऑर्गन्स को टुगेदर। सो लेट्स सी कि हमारे पास पहले देखते हैं लिगामेंट्स क्या हैं। लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कनेक्ट करते हैं बोन को बोन के साथ, और ये स्लाइटली इलास्टिक भी होते हैं। लिगामेंट्स किसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? बोन टू बोन। और टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल को बोन के साथ, और ये इन इलास्टिक होते हैं। एंड दे कनेक्ट मसल टू बोन, ये मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ टेंडन। लेट्स से कि ये हमारे पास एक मसल है और ये मसल इस बोन के साथ अटैच है with the help of this tendon. This is a tendon that binds this muscles to the bone. So this is what we call tendon. Tendon is basically a connective tissue that binds muscles to the bone. नेक्स्ट हमने देखा लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स किसको अटैच करते हैं? बोन को बोन के साथ। सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि हमारे पास एक बोन है एंड दिस इज द सेकंड बोन। यहाँ पर इन दोनों बोन्स को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? टेंडन। यहाँ पर टेंडन है, दिस इज टेंडन। सो टेंडन इज दैट कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, एंड ligament is that connective tissue that connects muscles to bone. Now move on to next slide, that is about flexion and extension. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि टेंडन्स और लिगामेंट्स कहाँ हैं। इस डायग्राम में चेक करते हैं। दिस इज एन आर्म। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ऊपर वाला जो मसल है इसे हम कहते हैं बाइसेप, जबकि जो नीचे वाला मसल है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्राइसेप। ऊपर वाले मसल को हम बाइसेप इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ टू टेंडन्स इन इट। यहाँ से बेसिकली दो टेंडन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ये और एक और है। तो ये दो टेंडन्स ऐसे हैं जो इस मसल को, बाइसेप मसल को कनेक्ट करता है इस टेंडन के बोन के साथ। यहाँ पर बोन होती है स्कैपुला, उसके साथ अटैच किया हुआ है टू टेंडन्स ने। दैट्स वाई वी कॉल इट बाइसेप। बाई मीन्स टू एंड ट्राई मीन्स थ्री। सो यहाँ पे तीन टेंडन्स हैं। जो नीचे वाला मसल है जिसे हम ट्राइसेप कहते हैं, दो टेंडन्स तो बोन के साथ अटैच है और एक टेंडन यहाँ मसल के साथ अटैच होता है। तो थ्री टेंडन्स आर प्रेजेंट इन ट्राइसेप मसल and two tendons are present in bicep muscles. Now we will see कि हमारे पास आर्म में कौन कौन सी बोन्स हैं। As we have studied in previous videos कि एक आर्म में तीन बोन्स होती हैं, थ्री बोन्स आर प्रेजेंट। ये जो हमारे पास ऊपर वाली बोन है, ऊपर अपर आर्म में कह लो, ये ह्यूमरस होती है। और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर दो बोन्स होती हैं। एक को हम कहते हैं रेडियस, दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज अल्ना एंड दिस वन इज ह्यूमरस। These three bones are present in human arm. Now अब हम देखते हैं कि फ्लेक्शन क्या है और एक्सटेंशन क्या है। फ्लेक्शन हम कहते हैं बेंडिंग को। अगर हम आर्म को बेंड कर दें तो ये क्या है? फ्लेक्शन। लेकिन अगर हम इसी आर्म को स्ट्रेट करें, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन किस मसल की वजह से होती है? लेट्स सी। यहाँ पर ये है बाइसेप मसल। जो ही आर्म को बेंड किया जाएगा, बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यू कैन सी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाइसेप मसल यहाँ पर क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जबकि जो ट्राइसेप मसल है ये रिलैक्स कर रहा है, इलॉन्गेट हो रहा है। ये यहाँ पर रिलैक्स कर रहा है या इलॉन्गेट हो रहा है, जबकि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो फ्लेक्शन हुई, ये जो बेंडिंग हुई आर्म की, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप मसल्स, नॉट ट्राइसेप। ओके, बाइसेप के कॉन्ट्रैक्ट करने से आर्म की बेंडिंग होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लेक्शन। और यहाँ पर बाइसेप मसल्स को हम बोलेंगे फ्लेक्सर मसल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। ये हमारे पास एक स्ट्रेट आर्म है जहाँ पर आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट किया हुआ है। यहाँ पर कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें? यहाँ पे देखिए ऊपर वाले मसल्स बाइसेप बिल्कुल इलॉन्गेट है, रिलैक्स है, जबकि नीचे वाला मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करे, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे। So extension is because of contraction of tricep muscles. So we will call tricep muscles as extensor muscles. तो इन्हें हम extensor muscles भी कहेंगे। और यहाँ पे सेम फ्लेक्शन के बारे में बताया हुआ है कि जब इस आर्म को बेंड किया जाता है
तो यहाँ पर कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है? बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाइसेप मसल यहाँ पर फ्लेक्सर मसल है, बिकॉज यहाँ पर बेंडिंग हो रही है आर्म की, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लेक्शन। सो ट्राइसेप इज एन एक्सटेंशन मसल of the elbow joint and the bicep is the flexor muscle of the elbow joint. यहाँ पे इस बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि ट्राइसेप क्या है? एक्सटेंसर मसल है, बिकॉज आप ये देखो यहाँ पर एक्सटेंशन में ट्राइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जबकि बाइसेप यहाँ पर क्या है? फ्लेक्सर मसल है। और ओरिजिन और इंसर्शन का यहाँ पे यही है कि यहाँ पे अगर ये बोन जो है, ये मसल इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर इमूवेबल बोन है, जबकि यहाँ पर इंसर्शन है। यहाँ पे क्योंकि ये मसल इस साइड से, इस एंड से अटैच है विद द मूवेबल बोन, सो वी विल कॉल इट इंसर्शन। सो दैट एंड ऑफ द मसल विच इज कनेक्टेड टू द immovable bone is origin, and that end of muscle which is connected to a movable bone, we will call it insertion. This is insertion. Now let's see some disorders of skeletal system. सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला डिसऑर्डर यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियो निकला है, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स पोर्स। सो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बोन के अंदर पोर्स हो जाएंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक नॉर्मल बोन है, दिस इज अ जॉइंट, बिकॉज व्हेन टू बोन्स कनेक्टेड अ प्लेस वी विल कॉल इट जॉइंट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बोन्स दोनों बोन्स में क्या हो गए? पोर्स हो गए। जब पोर्स हो जाएंगे, ये सुराख हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? सारा कैल्शियम आयंस जो स्टोर होगा, जो फॉस्फोरस आयंस होंगे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस आयंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी बोन्स में, बोन्स का मैस भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पोर्स की वजह से सारा जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम फॉस्फोरस, वो बाहर निकलते जा रहे हैं। सो वी विल कॉल दैट बोन ऑस्टियोपोरोटिक बोन। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट इज कॉमन इन वुमेन, ओल्ड पीपल, ये ओल्ड वुमेन्स में ज़्यादा होता है। डिक्रीज इन बोन डेंसिटी ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यहाँ पर क्या होता है कि बोन डेंसिटी यानी बोन का मास कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयंस। एंड इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू, दिस डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयंस। यानी कि अगर वुमेन्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी की वजह से भी हो सकता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन है, इट्स अ केमिकल मैसेंजर। इसका फंक्शन ये है कि ये मिनरल्स को, जैसे मिनरल्स कौन से? कैल्शियम फॉस्फोरस हैं, इनको डिपॉजिट करता है बोन के अंदर। तो अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स के जो मिनरल्स हैं उनकी डिपोजिशन बोन के अंदर नहीं हो रही। सो इसकी कमी की वजह से, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बट मेन रीजन इज ड्यू टू द पोर्स प्रेजेंट इन द बोन, ड्यू टू विच कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फोरस आयंस विल बी लॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से पहले एक टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज आर्थरोलॉजी। आर्थरोलॉजी हमारे पास क्या होती है? इट इज़, आर्थरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। यानी कि अगर जॉइंट्स की स्टडी की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थरोलॉजी कहते हैं। इसी से एक टर्म अराइज हुई है विच वी कॉल आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की 3 टाइप्स होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गोट एंड रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। वी विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? डीजेनरेशन होती है कार्टिलेज की एट जॉइंट्स। लेट्स से कि यहाँ पर 2 बोन्स मिल रही हैं, दिस इज अ जॉइंट। जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 बोन्स विल मीट। इस जॉइंट पे दिस blue one is cartilage here, this one is cartilage। अब होता है ये कि ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में लॉस ऑफ कार्टिलेज हो रहा होता है एट जॉइंट्स। कार्टिलेज क्या होता है? इट्स अ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू बोन, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लूइड भी होता है। दोनों का फंक्शन ये होता है कि ये बोन्स को आपस में फ्यूज़ होने से रोकते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन्स के एंड पे, और साथ फ्लूइड भी होते हैं। फ्लूइड और कार्टिलेज क्या करें कि इन दोनों बोन्स को आपस में टकराने से रोक रहे हैं, बिकॉज अगर ये टकराएंगी तो ये दोनों बोन्स जो हैं ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी भी कम होती है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में
ओल्ड एज में स्पेशली, यंग में नहीं, बिकॉज यंग में नॉर्मल कार्टिलेज होता है बोन्स के एंड पे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स के एंड पे वो सॉफ्ट मटेरियल नहीं होता और बोन्स आपस में फ्यूज़ करती हैं, टकराती हैं और बोन्स डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमारे पास, अच्छा यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे कार्टिलेज अब थोड़ा रह गया, ब्लू कलर वाला जो है कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज का, क्योंकि ओल्ड एज में कार्टिलेज जो है आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाता है, लॉस्ट होना शुरू हो जाता है, तो डीजेनरेट हो रहा है यहाँ पे कार्टिलेज, दैट्स वाई बोन्स जो है यहाँ पे ये डिसॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास गोट की बात करते हैं। गोट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग होती है टो जॉइंट की ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, यानी कि दिस इज अ टो जॉइंट, ये हमारे पास टो है, यहाँ पर एक जॉइंट प्रेजेंट है, दो बोन्स मिल रही है, यहाँ पर ये बीच में जो येलो कलर का मटेरियल है, इट्स एक्यूमुलेशन, इट्स यूरिक एसिड, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है यूरिक एसिड की, तो इस एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से टो की स्वेलिंग हो जाती है और इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, गोट कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन है रियोमेटाइड आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है मेम्ब्रेन की, यहाँ पर अगेन ये लेट्स से कि एक जॉइंट है, दीज टू आर द बोन्स, और यहाँ पर इन बोन्स की सराउंडिंग में यहाँ पर जॉइंट पे मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, फ्लूइड को सिक्रीट करना। फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है बोन्स के बीच में, उनको फ्यूज होने से रोकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, सनोवियल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, बिकॉज इट सिक्रीट्स सनोवियल फ्लूइड, तो सनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे स्वेल करना शुरू हो जाती है, यहाँ पे स्वेल हुई है, जिसकी जैसे पूरी जो जॉइंट है इसकी भी यहाँ पे क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई है। तो अगर जॉइंट की स्वेलिंग, जॉइंट पे मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, रियोमेटाइड आर्थराइटिस। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के आर्थराइटिस देखे, ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा, गोट देखा। रियोमेटाइड ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने देखा कि कार्टिलेज का लॉस्ट होता है, साथ ही साथ अगर लुब्रिकेंट बेसिकली फ्लूइड है, ये भी कम होना शुरू हो जाता है यहाँ जॉइंट पे, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। गोट में क्या होता है कि टो जॉइंट पे यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही है और रियोमेटाइड के अंदर सनोवियल मेम्ब्रेन स्वेल कर रही है at joint. So these are the types of arthritis. That's all about today. If you like this video, please like and subscribe this channel.